हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज़ की। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट हों सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और अगर आपकी लग्न राशि मीन है, पाइसेस है, या फिर आपका मून साइन मीन है, पाइसेस है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे पाइसेस इस रीडिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले, क्या लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज पाइसेस के लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। बहुत इमोशनल रहने वाला है आपके नेक्स्ट 7 डेज पाइसेस। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Four of Swords, Three of Cups, King of Cups, Nine of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है। यस, मेरे को यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल गया था और बॉटम ऑफ द डेक भी है, फूल की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स। ओके पाइसेस, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो नेक्स्ट 7 डेज ना आप कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हो, कोई एक्शन लेने जा रहे हो, कोई ऐसा एक्शन जो आपने बहुत समय से रोक रखा था, आप नहीं ले रहे थे वो एक्शन, वो डिसीज़न। ठीक है, जिस तरफ आप नहीं चल रहे थे, जो चीज़ें आप अभी बस टॉलरेट कर रहे थे, ठीक है, आप सिर्फ देख रहे थे। ओके, कि हाँ चलो देखते हैं, अगर काम चल जाता है इस ऊर्जा में तो ठीक है, अदरवाइज देखा जाएगा। तो जैसे कि नेक्स्ट 7 डेज ना वो पानी सर से ऊपर जा रहा है। ओके, और आप एक डिसीजन बना रहे हो, और डिसीजन बना रहे हो मतलब सिर्फ वो माइंड में ही नहीं रख रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप वहाँ से बाहर आ रहे हो और आप अब इस चीज़ में डिले नहीं करने वाले हो। अब आप एक्शन लोगे। जिस चीज़ को आप रोक रहे थे, जिस एक्शन को लेने से आप रोक रहे थे ना, वो अब आप एक्शन लेने वाले हो। मैंने आपको बोला कि ये टाइम पीरियड में आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में आप रहने वाले हो। मूड स्विंग से ज़्यादा मतलब आप इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये वो एनर्जी है। मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। टेम्परेंस, यस, अभी किसी एनर्जी से, किसी जगह से बाहर आने का वक्त आ गया है। किसी जगह से ना पाइसेस बाहर आने का वक्त आ गया है। जो एक्शन आप ले नहीं रहे थे ना, वो अब आप एक्शन लेने वाले हो। जिस चीज़ में आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, वो रिश्तों को लेकर के हो सकता है, वो आपके वर्क एरिया को लेकर के हो सकता है, किसी डिसीजन को लेकर के हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। बट अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे जीवन में इस समय क्या एक्शन लेना है। ठीक है, वो आप यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बट येस, इसके साथ ही साथ एंग्जाइटी भी है, इसके साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी है, चीज़ें आपको परेशान भी कर रही है।
आप, क्योंकि डेफिनेटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि आप ऐसा एक्शन लोगे या फिर ऐसा आप कदम उठाओगे, बट वो कदम आपको उठाना पड़ रहा है। तो उस वजह से जो है ना, मुझे आप थोड़े से ज़्यादा परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, ओके, आपको हर्ट कर रही हैं, दैट इज़ वाई आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। देख रहे हैं जैसे कि पीछे कोई दिवाली मना रहा है पटाखे छूट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप, कोई खुशी मना रहा है लेकिन आप बहुत गम की एनर्जी में हो और आप वहाँ से बाहर आ रहे हो। जैसे कि कुछ चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते, मतलब आप डिज़र्व नहीं करते, मतलब ऐसे लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, सॉरी ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं या जो सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं जानी, जिन्होंने आपकी अहमियत नहीं जानी है, आप उनसे बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप बेसिकली अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एकदम से नहीं संभल जाओगे, आपको वक्त लगेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको 4 से 5 दिन यहाँ पर आपको लगेंगे इस ऊर्जा से बाहर आते 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 आते, ठीक है। 4 से 5 दिन में आप इस एनर्जी से बाहर आओगे और देन आप अपनी पावर को रियलाइज करोगे, ओके। बट येस, ये एक इमोशनल आपका रहेगा सिचुएशन जिससे आप बाहर आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, ओके। इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप अपनी ग्राउंडिंग करें, आपके लिए मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग करना। एटलीस्ट अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट नेचर में बैठिए, नेचर में बैठिए और ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांसें लेना और छोड़ना है आपको, ठीक है। वो आपके मन को शांत करेगा, वो आपके चक्रास को क्लींस करेगा, आपकी नाड़ियों को क्लींस करेगा, और आप डायरेक्टली, मतलब आपके मन में जो भी उलझन है ना, खासकर ये जो एंग्जाइटी आपके अंदर है, ऐसी ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो रिलीज होंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आप ना, अभी तक आप ऐसे लोगों के सर्कल में थे, ठीक है, या फिर ऐसे लोग आपको सराउंड कर रहे थे जो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है, जो आपकी कीमत ही नहीं पहचानते, आपको पहचानते ही नहीं, आपकी कद्र ही नहीं करते हैं। बट अब आप अपने आने वाले समय में अपनी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी कम्युनिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी कद्र करेंगे, जो आपको आगे ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे, जो आपकी बेसिकली वाइब से, आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बोलूँ तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रहने वाले हैं, और इस टाइम पीरियड में डिवाइन एनर्जीज भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी, और आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखने वाली हैं, ओके। आपको 999, 444, 888, 333, ओके, ऐसी एनर्जीज 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखेगा, ओके। 5 नंबर भी है यहाँ पर, 5 नंबर भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस सिचुएशन में ना, ये जो भी सिचुएशन हो रही है पाइसेस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इस टाइम पीरियड में ना किसी के लिए गिल्ट या फिर किसी के लिए कोई ग्रज लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसी सिचुएशन हो रही है और इसके साथ ही साथ आप हमें ये बोल रहे हैं कि ग्रज नहीं पालना, ठीक है, किसी को गिल्ट नहीं लेकर के चलना है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, वो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर आप ग्रज के साथ आगे बढ़ोगे, अगर आप वो भार को लेकर के आगे बढ़ोगे ना, तो आप एक ऐसी भावना में आ जाओगे कि मेरे साथ इन लोगों ने या ऐसे किया है ना, तो मैं भी इनको पलट करके जवाब दूंगा या दूंगी, मैं भी इनको जाल में फंसाऊंगा या फंसाऊंगी, ठीक है, मैं इनसे बदला लूंगा या लूंगी वाली एनर्जी में आप टैप इन कर जाओगे। तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे इस टाइम पीरियड में, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे ना, तो होगा क्या कि हो सकता है आपको रात को सोने में दिक्कत आए, आपको एंग्जाइटी हो जाए, आपको रात को बुरे सपने आपको आ सकते हैं, बुरे ख्वाब आपको आ सकते हैं। बेसिकली जो आपकी नींद है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, आपका माइंड पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपको बैलेंस करना है, अपने ऊपर काम करना है।
इस टाइम पीरियड में आप अपने जो भी थॉट्स हैं, लगभग इस वीक के लिए मैसेज आ रहा है लगभग सभी के लिए कि लिखें, लिखने की आदत डालें, ठीक है। और ये मैं सिर्फ मजाक के लिए नहीं बोल रही हूँ, टाइम पास के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट करोगे अपने जीवन में, ठीक है, ऐसी दौर से आप फिर गुजरोगे। तो आपको लिखना है अपने इमोशंस को, जो भी आपके अंदर भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, विचार आपके अंदर आ रहे हैं, इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं ना, उनको लिख डालो, उनको अपने अंदर भर करके मत रखना। चाहे किसी से बदले लेने की भावना हो, चाहे किसी को गाली देने की हो, चाहे किसी को अच्छा भला बुरा जो भी आपका मन कर रहा हो ना, सब आप लिख लो अपनी एक पर्सनल डायरी में, आप सब लिख लो। ये आपके लिए अभी के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अपनी लाइफ में ना बस आपको आगे की तरफ अब आगे बढ़ना है, मतलब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जो चीज़ें हो गई है, देखो ये इंसान जैसे कि ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे लोग छूट रहे हैं उससे, ठीक है। तो वो उसका जो दिल उसको गवाही दे रहा है ना, वो उस तरफ आगे एक्शन ले रहा है, वो पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा है। तो आपको भी पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरे साथ किसी ने क्या किया था, क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे उसको चैलेंज करना है सिचुएशन को, या उस इंसान के साथ मेरे को बदला लेना है, राइट। तो इन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है, ओके। वो सारी चीज़ें आप यूनिवर्स को छोड़ दो, डिवाइन को छोड़ दो, ठीक है। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आने वाले समय में मैजिशियन, आप एक ना जिसे कहते हैं कि आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो गुण है ना, वो बेसिकली बाहर आने वाले हैं लोगों के सामने। बेसिकली ये एक स्टेज पे जैसे परफॉर्म कर रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, राइट। ये एक परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट होगा, कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पर होगा। जब ऐसी एनर्जी रिलीज होती है ना, तो कुछ नया स्टार्ट होता है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी, कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी कोई ना कोई। जब आप यहाँ से मूव ऑन करोगे ना, तो आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है, जो आपको एक स्टार, लिटरली स्टार बनाने वाली है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, ओके। ये आपका कोई भी टैलेंट, आपका कोई भी गिफ्ट हो सकता है जिसके साथ आप आगे जाकर के काम करेंगे, ओके। लेट्स सी, और आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेज है। नेक्स्ट 7 डेज में ना एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना है अपने जीवन में, ओके। आपको इमोशंस में नहीं बहना है पाइसेस, प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएं अपनी लाइफ में, वही आपके लिए अच्छे रहेंगे। तभी आप अपनी लाइफ में ना अपने लाइफ को जिसे कहते हैं कंट्रोल कर पाओगे, उसकी पावर आप अपने हाथ में ले पाओगे, ठीक है। यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओपन रहो, हेल्प के लिए ओपन रहो, ठीक है। मदद आपके लिए आ रही है, अगर आप ऑलरेडी पुकार भी रहे हो ना मदद के लिए, ओके, तो मदद आपके लिए यहाँ पर आ रही है। खास करके नेक्स्ट 7 डेज अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पानी कैसा पी रहे हैं, पानी पर ध्यान दीजिए। गंदा पानी, ध्यान रखना है आपको कि पानी बिल्कुल स्वच्छ हो आपके लिए, जो भी आप पी रहे हैं। लिक्विड डाइट आप जो भी ले रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं आप, ठीक है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। आई एम सॉरी, अगर आपको ना नेक्स्ट 7 डेज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लिक्विड डाइट, जूसेस वगैरह जो होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, रेदर कि आप बाहर का खाना खा रहे हो या फिर घर पे ही तला हुआ खाना खा रहे हो, और मिर्च मसाले जो होते हैं वैसा खाना आपको नहीं खाना है। थोड़ा सा अपनी डाइट को नॉर्मल आपको रखना है। हेल्थ का खास करके आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और पाइसेस, आप लोगों के लिए ना एक मैसेज यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ रहा है ये आने वाले समय में, खास करके अभी। वैसे मैं आगे की रीडिंग करूँगी भी। आप लोग जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, अगर आपको ऑलरेडी यहाँ पर लग रहा है, आपको लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, डजेंट मैटर, सभी पाइसेस के लिए है ये, ठीक है। चाहे आपका लग्न राशि है पाइसेस मीन, या फिर आपकी मून साइन है, ठीक है। जितने भी आप में से लोग पाइसेस हैं ना, आप लोग प्लीज़ एक काम करो कि एवरी मंथ, जो मंथ जब स्टार्ट होता है ना, मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है,
फर्स्ट वीक भी नहीं बोलूँगी मैं, उसमें शुरू में ही 2-3 दिन में ही आप जा कर के किसी हॉस्पिटल में आप कुछ हॉस्पिटल की कैंटीन से कोई चीज़ आप बाय कर लें, ठीक है, कुछ खरीद लें, वाटर बॉटल खरीद लें, चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट आप खरीद सकते हैं। और वो खरीद करके एक तो ये हो जाएगा कि वो आपकी मनी वहाँ पे चली गई, जो आपको हॉस्पिटल में पैसे देने हैं वो आपने दे दिए हैं, ठीक है, वहाँ की कैंटीन में आपने दे दिए हैं, और उसको आप किसी नीडी इंसान को आप दे देना, ठीक है, वो एक दान भी हो जाएगा आपका और हॉस्पिटल का चक्कर भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक आप टोटका कह सकते हो इसे, ठीक है, ये जो भी है बेसिकली आपकी हेल्थ के लिए है, आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ बहुत फोकस में है, आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ लोगों के चांसेस हैं हॉस्पिटलाइज्ड होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर, बट वो मार्च के मंथ में ज़्यादा है। बट आप अभी से स्टार्ट कर दो और कोशिश करो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मार्च में या अप्रैल में आपको ऐसा करना है। अगर आप 2025 इस ईयर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस चीज़ को नोट कर लो, भूलना नहीं, ठीक है। चाहे मंथली रीडिंग्स आप कितनी भी देखें, उसमें जो भी आ रहा है जैसा भी आ रहा है, इट डजेंट मैटर, बट आप इस पर आप लगे रहना कि एवरी मंथ आपको स्टार्टिंग में ही आपको ये काम करना ही करना है, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए को लेकर के कंसर्न हो तो, ठीक है। और आपके लिए हेल्प यहाँ पर आ रही है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प मांग भी रहे थे ना, तो वो आपके लिए आ रही है। डिवाइन आपकी मदद के लिए यहाँ पर या तो खुद आएंगे या फिर किसी को भेजेंगे, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिए मदद आएगी, बस आपको ओपन एंड रिसीविंग मोड में रहना है, ओके। अपने आप को ओपन रखिए, ओके, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी भी रूप में कैसे भी आपके लिए मदद आ सकती है, तो अपने आप को ओपन रखिए। मे बी ये एक रीडिंग के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, या फिर जो मैंने शायद भी मैंने आपको मैसेज दिया है हॉस्पिटल जाने का, वहाँ पर ऐसे करने का, ये भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो वो किसी भी फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। तो अपने आप को ओपन रखना है, ओके। आपको ना देखो, अगर आप इस मैसेज से डर भी गए हो, या फिर ये जैसे मैंने आपको बोला है कि किसी चीज़ से आप बाहर आओगे, किसी चीज़ को छोड़ोगे, आपको ना बेसिकली डर में नहीं रहना है, डरो मत किसी चीज़ से। मोस्ट फियर इज बेस्ड ऑन इल्यूजन्स, ऑन ट्रूथ वी डिनाई टू अवॉइड चेंज, रिलीज योर नीड फॉर कंट्रोल एंड परफेक्शन, डूइंग योर बेस्ट इज प्लेंटी। देखिए क्या होता है ना कि जो हमारे डर होते हैं ना, वो हमारे खुद की ही हम खुद ही सोच करके चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, कि पता नहीं मेरे साथ अगर मैंने ये एक्शन लिया मेरे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं ये कौन सी एनर्जी आ रही है, कौन सी ऊर्जा आ रही है, अब जाने क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन एनर्जी से ना बाहर आओ, मतलब आपको यहाँ पर बोलना जा रहा है कि सच्चाई के लिए ना, जो सच जानने के लिए तैयार रहो। जब आप फियर की एनर्जी में आ जाते हो ना, तो आप एक डिनाइल की एनर्जी में आ जाते हो, आप क्रॉस कर देते हो कि नहीं मैं तो सच ही नहीं देखना चाहता या चाहती, मैं देखना ही नहीं चाहता, मुझे तो डर लग रहा है ऑलरेडी, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसी एनर्जी में मत आओ, ठीक है, आप अदरवाइज आप झूठ में जियोगे। ये एनर्जी आनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आपके लिए ना, जैसे कि आपकी परमिशन मांगी जा रही है, ओके। पाइसेस, आपको बोला जा रहा है आपको ओपन और रिसीविंग मोड में रहना है। मे बी अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं तो आप इसी इल्यूजन में घिरे रहेंगे, आप इसी धोखे में घिरे रहेंगे। आपके आसपास जो धोखा चल रहा है ना, या जिस भी धोखे में आप घुसे हुए हो, वो धोखा ऐसे ही चलता रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। तो आपको अपने आप को ओपन करना है, ओके। और सच के लिए अपने आप को ओपन करो। जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, उसके लिए अपने आप को ओपन करो, ठीक है। किसी चीज़ को कंट्रोल मत करो। अगर कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखाते भी हैं ना, ईश्वर दिखाते भी हैं, डिवाइन दिखाते भी हैं, तो उसको इग्नोर मत करो, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती, ओके। आपको अपने आप को ना ओपन रखना है। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, अपना बेस्ट आप दे सकते हैं ना इस सिचुएशन में, वो दीजिए। बिलीव मी, आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, ओके। तो फियर से बाहर निकलो, अपनी ही, जिसे कहते हैं ना, ये जो कॉन्क्वेयर फियर है ना, ये लिटरली आई रियली डोंट नो ये टैरो का कौन सा कार्ड है, कौन सा डेक है, उसमें वो कार्ड है
जिसमें कि पर्दे के पीछे ना ऐसा लग रहा है कि एक लेडी आ रही है और पर्दे के पीछे एक पर्दा है, और पर्दे पे जो शेडो आ रही है ना वो एक बहुत बड़े राक्षस की आ रही है, और जब वो पर्दा हटाती है ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक छोटा सा बच्चा है या छोटी सी चीज़ है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो पर्दे के पीछे से जो उसने अभी देखी नहीं है, सच्चाई ही नहीं जाना है, तो उससे पीछे वो उसको एक हवा सा बना रहा है या बना रही है, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, आप किसी चीज़ से इतना डरो मत। ये कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी डरावनी चीज़ नहीं है, आप उसे सोच सोच करके ना डर में ऑलरेडी बैठ बैठ करके आप उसे एक बहुत बड़ा हवा सा बना रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये काम आप मत करो। मे बी ये रिलीज़ करना ये चीज़ आपके लिए मुश्किल है नहीं, लेकिन उतना ही आप उसको सोच सोच करके ना आप उसको पावर दे रहे हो। लिटरली ये वही एनर्जी है कि सोच सोच करके आपने उसको राक्षस बना लिया है। हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है इसको आप इजीली निकाल जाओ, बट आपने सोच सोच करके ना उसको बहुत बड़ा एक राक्षस सा बना लेते हो, तो वो काम आपको नहीं करना है, आपके लिए गाइडेंस है। ओके। आप माँ तारा, ग्रीन तारा माँ, आप उनकी चैंटिंग आप कर सकते हो, वाइट तारा माँ की चैंटिंग आप कर सकते हो। तारा माँ के जो भी है ना, येलो तारा माँ, वाइट तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, जिनसे भी आप कनेक्ट होते हैं वो आप कर सकते हैं। तारा माँ के साथ बेसिकली आप कनेक्ट हुए हैं, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ, वो आपको बहुत पावर आपको देने वाली है, ठीक है। ओके, तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे, और अपनों के साथ प्लीज़ 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 इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय वही आपको यहाँ पर गाइडेंस और मैसेज दे रहे हैं। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।